পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী দল কিন্তু আগামী 5 বছর আপনারা বা বাম কংগ্রেস এটাই। टीएमसी को हराने के लिए ये बीजेपी का एक और दांव है। तस्वीरें उत्तर कोलकाता में श्यामपुकुर विधानसभा सीट की है, जहां उम्मीदवार संदीपन विश्वास गली गली घूमकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों में खास है वो जगह जहां इस वक्त वो खड़े हैं। बीजेपी के उम्मीदवार सीपीएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व काउंसलर सलील चटर्जी के घर के बाहर मौजूद हैं। सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन श्यामपुकुर सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे संदीपन विश्वास पूरे विश्वास के साथ लेफ्ट के समर्थक से लेकर नेताओं तक से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। कुछ दिन पहले संदीपन विश्वास इलाके के सीपीआई नेता करुणा सेन गुप्ता से भी मिले थे। संदीपन विश्वास कहते हैं कि टीएमसी को हराने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस को भी बीजेपी को वोट देना होगा, और टीएमसी साफ हो गई तो अपने आप लेफ्ट और कांग्रेस का नंबर आएगा। तृणमूल पार्टी प्राइवेट पार्टी है, प्राइवेट मालिक का पार्टी है। वो लोग हार जाएगा तो 6 महीने के अंदर वो पार्टी चूर चूर हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। उसका बाद बंगाल में वाम एवं कांग्रेस ये दोनों दल ही विरोधी दल का रोल निभाएगा। अगर 5 साल हम लोग काम करेगा तो हम लोग फिर आएगा, आप लोग विरोधी बनेगा। और 5 साल अगर हम लोग फेल करेंगे तो आप ही लोग आएंगे। वाम समर्थकों से अपील की जा रही है कि इस बार वाम नहीं बल्कि राम के नाम पर वोट दीजिए। लेफ्ट से वोट मांगने की रणनीति हवा में नहीं बनाई गई। कुछ तथ्य है जो बीजेपी की जीत में लेफ्ट का हाथ होने का इशारा करते हैं। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट के समर्थकों ने भारी संख्या में बीजेपी को वोट किया था, और ये माना जाता है कि इन्हीं वोटों की वजह से बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेफ्ट समर्थकों ने बीजेपी को वोट दिया, ऐसा क्यों माना जाता है? इसके लिए ये आंकड़े देखिए। टीएमसी को 2016 विधानसभा चुनाव में 44.91% वोट मिले थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 43.69%, यानी टीएमसी के वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं आया। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 10% वोट मिले थे, जबकि 3 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में 30% ज्यादा, यानी 40.64% वोट मिले। अब बीजेपी का ये वोट शेयर कैसे बढ़ा? दरअसल विधानसभा चुनाव में पूरे लेफ्ट को 25.69% वोट मिले थे, जो लोकसभा चुनाव में घटकर सिर्फ 7.54% रह गया, और कांग्रेस का वोट शेयर 12.25% से घटकर 5.67 रह गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।